असजद की जब सारी गलतफहमी दूर हो गई तो वो मारिया के पास पहुंच गया, ना कि मारिया की मोहब्बत में। उसे तब एहसास हुआ कि उसकी बीवी कितनी पाक दामन है। तो जब वो इस बात का इजहार मारिया से करता है तो मारिया भी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि असजद, जब मैं भी तो यही कह रही थी कि इस सारी सिचुएशन के पीछे कहीं ना कहीं बेबी का हाथ है, तो तब आपने मेरी बात का तो यकीन नहीं किया। मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत और एतबार पर टिका होता है, लेकिन आपने मुझसे मोहब्बत तो की, लेकिन मोहब्बत का एतबार नहीं किया। तो इस बात का क्या सबूत है कि आज मैं आपके साथ चली जाऊं तो अल्लाह आप किसी और बात पर मुझे घर से नहीं निकालेंगे। तो यहाँ असजद इससे माफ़ी मांगता है, लेकिन मारिया इसे माफ़ नहीं करती और बिल्कुल भी असजद के साथ नहीं जाती। इस पर असजद को बेबी पर और गुस्सा आता है और यहाँ पर बेबी का जीना हराम है। वो सोचती है कि मैं कहाँ जाऊंगी। तो इसकी वालदा अपने रिश्तेदारों से बात करती है तो कोई भी इसे रखने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन यहाँ असजिद को भी अब यकीन हो चुका है कि मारिया जब तक इसके घर में है, इसका घर मारिया के साथ नहीं बस सकता। फ़हद के ठुकराने के बाद अरीबा को एहसास हुआ कि जब कोई शख्स आपको ठुकराता है तो आपको कितनी तकलीफ़ होती है। तो शायद इसे मारिया की तकलीफ़ का अंदाज़ा हो जाए। और रेहान जो इसका हर बात पर इसका साथ देता था, इसे अब बहुत याद आएगी रेहान की। तो वो माफ़ी मांगने के लिए रेहान के पास पहुंच जाएगी। लेकिन अब माफ़ी मांगने का भी क्या फ़ायदा, अब इसकी रेहान से तलाक तो हो चुकी है। वरना रेहान एक अच्छा इंसान था, वो इसे माफ़ कर ही देता। अब जब असजिद से अंबर अपने लिए बात करेगी और कहेगी कि असजिद, मैं आज भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और अगर अब आपके दिल में भी मारिया के लिए जगह नहीं तो क्यों ना हम दोनों निकाह कर लें और अपनी मोहब्बत को अंजाम दें। तो यहाँ पर असजिद इसे साफ बता देता है कि उसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ मारिया है। मैंने उस पर शक करके बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं अब उसी से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उसने मेरे साथ आने से साफ मना कर दिया है। तो अब अंबर पर बहुत डिसहार्ट होती है, लेकिन वो इरादा कर लेती है कि वो असजिद और मारिया को मिलाकर रहेगी। तो जब वो इस बारे में बात करने मारिया के पास जाएगी तो मारिया इसे बताएगी कि असजिद ने इसका कितना दिल दुखाया है और वो अब इसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं। वैसे भी जब वो असजिद से अलहदा हो चुकी है तो असजिद के बगैर इसे जीना आ गया है। लेकिन अंबर इसे यहाँ पर बताती है कि असजिद एक साफ दिल इंसान है, तुम्हें असजिद को एक मौका ज़रूर देना चाहिए, वो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो आखिर में हो सकता है कि मारिया की डिलीवरी के वक़्त असजिद भी यहाँ पर आ जाए और दोनों का पैचअप हो जाए। और दूसरे सार अपने बच्चों और नताशा के साथ दुबई शिफ्ट हो जाएगा और बेबी इनके बगैर बिल्कुल तन्हा और अकेली रह जाएगी। यही हाल अरीबा का भी होगा। अरीबा ने अपने शोहर को तो खोया, साथ ही अपनी दोस्त जैसी कज़न मारिया को और अपनी वालदा और वालिद को भी खो दिया। हो सकता है कि आखिरी खबर सुनकर इसके बाबा, जो हार्ट अटैक से हस्पताल मुंतकिल हो चुके थे, यहाँ पर इनकी डेथ हो जाए। अदावत की लास्ट एपिसोड में मकाफात अमल दिखाया गया है कि जब आप किसी और की खुशियाँ और उसका घर आबाद करते हैं तो आपका अपना घर भी कभी आबाद नहीं होता। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।